Assalamu alaikum. My name is Muhammad Nasir. I'm a student of MSCS first semester in University of Sialkot, and my roll number is 16. Today I'm going to evaluate the website of University of Lucky Margaret. सबसे पहले हम बैड पॉइंट्स की बात करते हैं। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का होम पेज है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोगो होता है, लोगो के साथ यूनिवर्सिटी का नेम लिखा होता है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटी का नेम लोगों के साथ मौजूद नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो न्यूज़ स्लाइडर के ऊपर चलाया हुआ है, और न्यूज़ स्लाइडर के ऊपर जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो सिर्फ एक दफ़ा शो होता है। हम जितनी देर वेबसाइट के ऊपर एक्टिव है उस पर सिर्फ एक दफ़ा यूनिवर्सिटी का नेम शो होगा जो स्लाइडर पे चलेगा, उसके बाद वो नेम दोबारा शो नहीं होता। उसके बाद कलर स्कीम की हम बात करते हैं। वेबसाइट के ऊपर जो कलर स्कीम है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटर वाली इमेज के अंदर ब्लू बैकग्राउंड है और उसके ऊपर लाइट ब्लू टेक्स्ट का कलर है जो कि रीडेबल नहीं है। और इसके साथ साथ एक ही मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है। अगर हम सब मेन्यू की बात करें, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, तो कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट स्टाइल और यूज़ किया गया है, कुछ के अंदर और यूज़ किया गया है, सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें मेन पेज की, तो मेन पेज के ऊपर अगर हम मेन्यू बार की बात करें तो मेन्यू बार के साथ साथ हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस देखने को मिल रही है, जो कि इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है और मेन्यू बार को सही तरह से अरेंज नहीं किया गया। इसके साथ साथ हर वेबसाइट के ऊपर एक सर्च बार होती है जो कि इस वेबसाइट के ऊपर नहीं है। अगर हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वो हम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जब हम अपने कर्सर को किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी मेन्यू के ऊपर लेके आते हैं तो वो मेन्यू हाईलाइट नहीं होता, या वो जो हावर पॉइंट है वो उसके ऊपर नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं होता कि हम इस वक्त किस मेन्यू के ऊपर हैं। कलर्स की स्कीम की मैं बात कर चुका हूँ। जो कलर स्कीम है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ मुश्किल वर्ड यूज़ किए गए हैं मेन्यू बार के अंदर, और एब्रीवेशन यूज़ की गई है जो कि आम यूज़र के लिए मुश्किल है इन एब्रीवेशंस को अंडरस्टैंड करना। और इसके साथ साथ इसके ऊपर एक रिसर्च वाला टैब है जो कि काम नहीं करता। अगर हम बात करें मैसेजेस की, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं या जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके मैसेज की बात करें, तो जो मैसेज बॉक्स है उसके अंदर जो टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन है वो सेट नहीं है। इसका एक बैड पॉइंट ये भी है कि हम बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर ऐसे लिंक हैं, ऐसे मेन्यूज़ हैं जिनके ऊपर क्लिक करने से होम पेज आ जाता है, मतलब वो लिंक काम नहीं करते। जैसा कि हम अगर स्टूडेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर क्लिक करें तो होम पेज ओपन हो जाएगा, एडमिशन एंड एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करें तो फिर भी होम पेज ओपन हो जाएगा। ये लिंक खुद काम नहीं करते। कुछ टैब्स ऐसी हैं जिनके ऊपर गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि एडमिशन नोटिस है और मेरिट लिस्ट है। अगर हम इनके ऊपर क्लिक करें तो हमें एडमिशन नोटिस के ऊपर क्लिक करने से हमें एडमिशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करने से हमें मेरिट लिस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हेडर और फुटर के जो लिंक्स हैं वो काम नहीं करते, जस्ट आइकन लगाए हुए हैं, और आइकन भी बड़ी ही लो क्वालिटी की जो पिक्चर्स हैं वो लगाई हुई हैं, और उनकी जो
अलाइनमेंट है वो भी सेट नहीं है। कोई किसी पिक्चर का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ छोटा है, कोई पीएनजी लगी हुई है और कोई जेपीजे फ़ोटो लगी हुई है। टीचर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है। टैब मौजूद है टीचर्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से, लेकिन उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज शो कर देता है। अगर हम अबाउट की बात करें कॉन्टैक्ट अस की, तो कॉन्टैक्ट अस में जो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद नहीं हैं। और जो वेब मेल के लिंक्स मौजूद हैं, हाइपर लिंक उन्होंने दिए हैं, वो भी काम नहीं करते। जो इनकी न्यूज़ बार है और यूज़फुल लिंक्स वाली बार है, इसमें जो इनकी मूविंग है, स्लाइडर जो है वो चलता रहता है, स्लोली स्लोली चलता रहता है। उसको हम मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। आमतौर पर स्लाइडर बार के ऊपर जब हम अपने कर्सर को लेके आते हैं तो वो स्लाइडर बार जो है वो रुक जाता है। लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर बार रुकता नहीं है, वो चलता रहता है और हम मैनुअली उसको स्क्रॉल भी नहीं कर सकते। हमें वेट करना पड़ता है जब तक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ जाती, हम उसको ओपन नहीं कर सकते। और बहुत सारे लिंक्स ऐसे हैं स्लाइडर बार के अंदर जो कि जिनके ऊपर क्लिक करने से कुछ भी ओपन नहीं होता, उनके बैकएंड पे कोई भी वेबसाइट का लिंक मौजूद नहीं है। जैसा कि हायर एजुकेशन कमीशन का इन्होंने लिया हुआ है, अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो मैसेज आ जाता है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स की फ़ोटोज़ हैं और उनकी इंफॉर्मेशन है, उनको अगर हम फर्दर रीड करना चाहें तो बटन लगे हुए हैं रीड मोर के। अगर हम रीड मोर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बटन काम नहीं करते, क्लिकेबल नहीं है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम नेविगेशन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही वेबसाइट के ऊपर हम 2-3 पेज पे हम चले गए हैं, होम पेज से हम गए हैं, डाउनलोड से हम गए हैं उसके ऊपर मेरिट लिस्ट के ऊपर, तो नेविगेशन बार में वो शो तो कर रहा होता है कि हम इस वक्त कहाँ से कहाँ चले गए हैं। लेकिन वो जो लिंक्स हैं, अगर हम डायरेक्ट बैक आना चाहते हैं तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करें तो वो क्लिकेबल नहीं है, हम बैक नहीं आ सकते, उन पे हाइपर लिंक ऐड नहीं किए गए। हाइपर लिंक अगर ऐड किए जाए तो फिर हम डायरेक्ट वापस आ सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट पर वो लिंक ऐड नहीं किए गए। इसमें जितने भी आइकन्स लगे हुए हैं, जैसा कि सोशल मीडिया के आइकन्स हैं या जो लोगो लगा हुआ है, वो इतने क्लियर नहीं है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट इवेंट्स के लिंक दिए हुए हैं, उनके ऊपर जो फ़ोटोज़ लगी हुई हैं वो भी इतनी क्लियर नहीं है। और जो लोगों की पोजीशन है वो भी सेट नहीं है। वो पूरी पूरी फ़ोटो या पूरा लोगो जो है वो वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होता। जो सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, जो टैब दिए हुए हैं, वो भी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं और फ़ोटोज़ को क्रॉप करके लगाया हुआ है। वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं। जो हमारी मेन्यू बार है, मेन्यू बार को सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया। उसके ऊपर जितने भी मेन्यू लगे हुए हैं वो तो लगाए हैं, लेकिन बाकी जो है वो सारी ब्लैंक स्पेस है। टेक्स्ट जो है वो अलाइंड नहीं है, कई जगह पे जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है और बहुत सारी ब्लैंक स्पेस है। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो जो उसकी नेविगेशन है वो काम नहीं करती, हमें वापस होम पेज पे आना पड़ता है और होम पेज के लिए भी बटन नहीं है। अबाउट अस पे क्लिक करें तो हम होम पेज पे आ जाते हैं, या फिर लोगों के ऊपर क्लिक करें तो हमें होम पेज पे आना पड़ता है। ये बंदा जिसने प्रॉपरली इस वेबसाइट को समझा है, इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, वो इन चीज़ों को समझता है। अगर कोई न्यू यूज़र है तो उसको नहीं पता चलता कि मैंने होम पेज पे कैसे जाना है, क्योंकि होम पेज का बटन इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। इतना ब्लर है, इतना लाइट है, ट्रांसपेरेंसी उसकी इतनी कम है कि वो उसको हम देख भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से हमें वो क्रॉस वाला बटन नज़र आता है
फिर हम उसको क्लोज़ करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जैसा कि एडमिशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसर्च टैब काम नहीं करता, फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है, स्टूडेंट फैसिलिटीज़, स्टूडेंट और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन नहीं है, वेब मेल काम नहीं करती, सोशल मीडिया ऐड नहीं है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका टैब मौजूद है लेकिन उस पर कोई डाटा नहीं है, सर्च बार नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं गुड पॉइंट्स की। जो पॉपअप नोटिफिकेशन है, ये एक गुड पॉइंट है वेबसाइट का। जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है, वो जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो एक पॉपअप मैसेज हमें स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है। इसके साथ साथ चीज़ें जो अनाउंसमेंट है वो प्रॉपर वे से की गई हैं और उन आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्विक लिंक्स जो हैं वो एक अच्छा तरीका होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन को शो करने का, ताकि अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वो क्विक लिंक्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम वहाँ से डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट के ऊपर जा। इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक मैप भी दिखाया गया है, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट है कि अगर किसी यूज़र को समझ नहीं आ रही लोकेशन की तो वो मैप से देख सकता है। एक अच्छा पॉइंट ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म की कोई भी ऐड या इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं। जितना भी डाटा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जैसा कि एडमिशन फॉर्म है, इसके अलावा जितने भी पेजेस हैं, फॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है, उसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी पिक्चर्स फ़ोटोज़ इस्तेमाल की गई हैं वेबसाइट के ऊपर, उनकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें अपलोड की गई। जो इसका फ्रंट व्यू है, जिसमें स्लाइडर लगाया गया है, तस्वीरें हैं, वो एक अच्छे तरीके से लगाई गई हैं, क्योंकि आमतौर पर कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें स्लाइडर के ऊपर जो तस्वीरें लगाई गई हैं, उन तस्वीरों के ऊपर ही सेंटर में बटन होते हैं उनको नेविगेट करने के लिए, या उस तस्वीर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या उसका जो लेबल होता है वो सेंटर में होता है, जिससे इमेज क्लियर नहीं होती। इसका एक ये अच्छा पॉइंट है कि इमेज बिल्कुल क्लियर है, जितने भी बटन्स हैं या उनके लेबल्स हैं वो बिल्कुल साइड पे या नीचे लगाए गए हैं। अब हम एवेल्यूशन करते हैं वेबसाइट की। एवेल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नेविगेशन। जो नेविगेशन है वेबसाइट की, वो काम नहीं करती। जैसा कि नेविगेशन बार के अंदर हमें बहुत सारी टैब्स नज़र आ रही हैं, वो टैब्स के ऊपर कुछ एब्रीवेशंस ऐसी यूज़ की गई हैं जो कि बड़ी टफ हैं, और कुछ बटन ऐसे लगाए गए हैं, कुछ मेन्यू ऐसे लगाए गए हैं जो कि काम ही नहीं करते, उनके बैकएंड पे कुछ भी नहीं होता। हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कोई एक्शन नहीं मिलता, और टैब्स को प्रॉपरली सेट भी नहीं किया गया, उनके दरमियान जो स्पेस है वो इरेगुलर स्पेस है। अगर हम किसी टैब के ऊपर कर्सर को लेके आते हैं तो वो उस टैब को हाईलाइट नहीं करता, जिससे हमें पता नहीं चलता कि हम करंटली किस टैब के ऊपर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर हम किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो टैब का सब मेन्यू आता है। सब मेन्यू के ऊपर जब हम अपने कर्सर को लेके आते हैं तो तब भी उस सब मेन्यू का कलर जो है वो चेंज नहीं होता, या वो उसको हाईलाइट नहीं करता कि हम करंटली इस टैब के ऊपर हैं। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो फिर उसका कलर चेंज कर देता है। पहले वाइट था, फिर उसको ब्लैक कर देगा, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेगा। उसके बाद फिर हम जब दोबारा क्लिक करेंगे, फिर वो उसके रिलेटेड उसका जो पेज होगा उसको ओपन करेगा। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है या फॉन्ट स्टाइल है वो भी
इसमें जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो काम नहीं करते, जैसा कि हमारे पास यूट्यूब का लिंक है, फेसबुक का लिंक है या ट्विटर का लिंक है। जस्ट आइकन लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन वो लिंक काम। अगर हम बात करें तो डाउनलोडिंग की, तो इसके ऊपर जितना भी डाउनलोडिंग के लिए मटेरियल या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड टैब बनी हुई है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सब मेन्यू में ऑप्शंस आते हैं, एडमिशन्स का, डेट शीट का, एग्जामिनेशन का। तो जितना भी डाटा अवेलेबल है उसको हम आसानी से डाउनलोड करते हैं। जो इसके ऊपर एक्सटर्नल वेबसाइट के लिंक्स मौजूद हैं, क्या वो इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, स्टूडेंट के रिलेटेड या फैकल्टी के रिलेटेड रिलायबल सोर्सेज हैं? नहीं। बहुत सारे इररेलेवेंट रिसोर्सेज इसके ऊपर मौजूद हैं जिनका स्टूडेंट के साथ कोई काम नहीं है या यूज़र के साथ कोई काम नहीं है, और उनके जो हाइपर लिंक्स हैं वो भी काम नहीं करते। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। क्या जिस पर्पज़ के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है यूज़र के लिए, वो सारे पर्पज़ ये पूरे कर रही है कि नहीं कर रही? अगर हम इसकी बात करें तो जिस पर्पज़ के लिए ये बनाई गई है ये अपने मकसद को, अपने पर्पज़ को पूरा नहीं कर रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। फैकल्टी लिस्ट नहीं है, फ़ी ऑफ कोर्सेज नहीं है, एग्जामिनेशन का जो टैब है उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सर्च बार नहीं है। जो जॉब सीकर्स के लिए ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन जॉब का ऑप्शन जो मौजूद है उसमें भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। हम जो यूज़र है वो आसानी से अप्लाई नहीं कर सकता। ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन तो रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जस्ट डायनामिक फॉर्म है, हम उसको डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे और उसको सब फिज़िकली सबमिट करवाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने का एक प्रोसीजर दिया गया है, और उस प्रोसीजर में एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई। कवरेज, कवरेज की अगर हम बात करें तो क्या यूज़र की ज़रूरियात को कवर कर रही है ये वेबसाइट? जो एक स्टूडेंट की या एक एक्सटर्नल यूज़र की ज़रूरत होती है किसी भी वेबसाइट को जब वो ओपन करते हैं, तो क्या वो वेबसाइट उसकी सारे क्वेश्चंस के, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है? तो ये वेबसाइट नहीं करती। स्टूडेंट फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जब भी हम उसमें से किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम वापस होम पेज पे चले जाते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उस पे अवेलेबल ही नहीं है। टैब्स मौजूद हैं, मेन्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जो इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं इसके ऊपर वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि जो आइकन्स वगैरह यूज़ किए गए हैं वो आइकन्स इतने अच्छे नहीं हैं जो अपने मकसद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसे नहीं है। कुछ जगह पे बहुत बड़ी इमेजेस यूज़ की गई हैं, कुछ जगह पे बहुत छोटी इमेजेस यूज़ की गई हैं। सिटी का मैप तो मौजूद है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मैप है वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। जो राइटिंग स्टाइल है, अगर हम उर्दू की बात करें तो कहीं जगह पे इंग्लिश लिखी हुई है, कहीं जगह पे उर्दू लिखी हुई है। तो ये यूज़र के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो जहाँ पे उसको उर्दू की ज़रूरत है वहाँ पे इंग्लिश है, जहाँ पे उसको इंग्लिश की ज़रूरत है वहाँ पे उर्दू में लिखा गया हुआ है।
फॉन्ट स्टाइल जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। वेबसाइट के ऊपर जो है वो डेट शो नहीं होती। सॉरी, डेट जो है वो शो हो रही है कि लास्ट टाइम इसको कब अपडेट किया। अब हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन में हमारे पास चंद पॉइंट्स हैं। सबसे पहले विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। There is no visibility in this website. The color themes used very bad and the documents are downloaded without any permission. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो बगैर किसी परमिशन के हम डाउनलोड कर सकते हैं। No progress bar is available. Website does not clearly indicate where the visitor currently is in the website. ये शो नहीं होता कि हम currently कहाँ पे मौजूद हैं। इसको इसकी जो कलर स्कीम है उसको अच्छा होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड शुड ऐड सम ब्रेड क्रब टू इंडिकेट वेयर द विजिटर इज करंटली इन द मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। Technical terms are used in the navigation bar. Sometimes tabs are broken and blanks. Sometimes टैब्स आर ब्रोकर एंड ब्लैक्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडमिशन नोटिस वाला है, मेरिट लिस्ट वाला है, स्टूडेंट फैसिलिटीज़ है, रिसर्च वाला ऑप्शन है, ये ब्लैंक है। इनके बैकएंड पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो ब्लैंक हैं, उनके बैकएंड पे कोई इंफॉर्मेशन। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम नहीं है। द यूज़र कांट नेविगेट द वेबसाइट विद ईज एज देयर इज़ नो सर्च बार, देयर इज़ नो अटैच्ड हाइपरलिंक्स। जो हमारी नेविगेशन बार है, अगर हम डायरेक्टली बैक पेज पे जाना चाहते हैं तो वो हम नहीं जा सकते। शुड प्रोवाइड सर्च बार, देयर शुड बी प्रोवाइड अटैच्ड हाइपरलिंक। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड। द नेविगेट color and font style combinations is not eye catching and the web is not consistent। इसमें जो कलर स्कीम है वो इतनी अच्छी नहीं है, वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, डिज़ाइन इसका इतना अच्छा नहीं है कि ये यूज़र को अट्रैक्ट करे। एरर प्रिवेंशन। दिस साइट डील्स विद एरर प्रॉपरली, शो एरर मैसेज प्रॉपरली, प्रोवाइड्स वैलिडेशन। अगर हम कोई गलत रजिस्ट्रेशन नंबर या गलत CNSC नंबर एंटर करते हैं तो ये हमें एक एरर मैसेज शो करता है, जो कि एरर प्रिवेंशन है। आप इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर कर रहे हैं या CNSC एंटर कर रहे हैं, जो जो आप कोई टैब ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो उसका भी ये हमें एरर मैसेज दे। Recognition rather than recall. Yes, we can visualize menu buttons on each page in this site. Flexibility and efficiency of use. When you click the link, it redirects you to the same page. कोई भी लिंक इसका सही तरीके से काम नहीं करता। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, वेबसाइट इनकम्प्लीट है। अगर हम किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें दोबारा से होम पेज के ऊपर ले जाता है या फिर उसी पेज को ओपन कर देता है। इसके सोशल मीडिया के लिंक्स भी काम नहीं करते। शुड प्रोवाइड फंक्शनल सोशल मीडिया। एस्थेटिक एंड minimalistic design. Need to improve font style and color. Change font style and color and make a good design. Should be remove space. Help users recognize, diagnose and recover from errors. There are some problems. Website need to improve design and update information. Email addresses and contacts numbers are not available in this site. No feedback option in this site. No issue solving option in this site. No error correction in this site. Add relevant information according to the parent, student and new users. Should a short video
regarding how to apply. In this website provide no video and help desk, just provide a phone number. There is no social media links of authorities. Should provide functional social media links and authorities contacts. Should be a short video regarding how to apply and help